तो अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा आपके लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, अब ये क्या बोला है जी? कोडिंग एंड डिकोडिंग सबको वैसे पता रहता है जनरली। जैसे कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर में सम टाइप किया, SOME सम टाइप किया, ठीक है, तो कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होता है, वो उसको सम की जैसे तो लेता नहीं लेता ना। तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर में S को क्या कहते हैं, S को मान लो अगर 001 दिखाते हैं तो वो जहाँ भी S दिखेगा उसको 001 कर देगा। बात समझ में आई? को क्या कहते हैं, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है उसे बोलते हैं कोडेड फॉर्म। या फिर आपको जो भ्रमित करने के लिए या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई जाती है उसे बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, इसमें क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले कोडिंग फॉर्म क्या है कोडिंग फॉर्म क्या है। उसके बाद में सेम लॉजिक अप्लाई करते हुए आपको ये निकालना होगा कि इसका डिकोडेड फॉर्म क्या होगा। नहीं आई समझ में? बिल्कुल। अभी अपन क्वेश्चन में सारी चीज़ें समझ लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि राम इज कॉल्ड एज श्याम, इसका मतलब क्या है जी? राम को क्या बोला जाता है? श्याम बोला जाता है। यानी कि जो राम का नाम होगा, राम का जो नाम होगा वो आपका पास कौन सा नाम होगा जी? ओरिजिनल नाम होगा। कौन सा नाम होगा? ओरिजिनल नाम होगा। अगर ओरिजिनल नाम राम है तो ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया जी? श्याम को अपन क्या बोल देंगे? श्याम को अपन बोल देंगे कोडेड फॉर्म। क्या बोल देंगे? कोडेड फॉर्म। यानी राम ओरिजिनल है तो श्याम इसका क्या हो गया? कोडेड फॉर्म हो गया। नहीं है समझ? बिल्कुल। अब अगर ऐसे हुआ तो जहाँ पर भी श्याम आएगा यानी हम समझ जाएंगे कि राम से ही श्याम बना है। यानी ये तो कोडेड फॉर्म है, ये तो भ्रमित करने के लिए श्याम दिया है, एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में राम था। बात समझ में आई? अब जैसे मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन अपन पूरा लिखेंगे एज इट इज कि भाई किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन हर टाइप का अपन लिखेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के टाइप को हटा देंगे और जनरल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस करना। तो सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे जी टाइप 1। क्या लिखेंगे? टाइप 1। टाइप 1 में आपके पास जो कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्म होगा उसे बोलते हैं जी क्या? लेटर कोडिंग। लेटर किसे बोलते हैं? ABCDEFG, ये सारे के सारे क्या हैं? लेटर या अल्फ़ाबेट। लेटर टू लेटर कोडिंग। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें दिया आपको, इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा वो लेटर मूव्स LETTER, लेटर मूव्स certain step either forward और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, विथ सम रूल। किसी रूल को फॉलो करते हुए लेटर क्या करेंगे जी? आपके या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हिंदी में बोले तो क्या ज़रूरत आ रही है? हिंदी में ज़रूरत ही नहीं है अपने को। तो इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, आगे दिया है मेटल, METAL, ये आपका वर्ड है। मेटल इज कोडेड एज, मेटल इज कोडेड एज LDSZK। यानी मेटल को क्या कोड दिया जाता है? LDSZK। हाउ विल द वर्ड जिंक, ZINC, जिंक
बी कोडेड या बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, इन दैट लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज। मेटल को अपन ने कोड किया LDSZ के, यानी यहाँ पर ये वाला फॉर्म कौन सा होगा, ओरिजिनल फॉर्म होगा। अगर ये फॉर्म ओरिजिनल होगा तो ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया जी, कोडेड फॉर्म हो गया। अब सबसे पहले अगर मैंने बोला कि मेटल METAL, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं इसकी कोडिंग LDSZ के। तो अब यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं अपन। नंबरिंग करना क्यों है, क्योंकि इससे अपने को मेमोराइज होगी जो नंबर्स की सिचुएशन है, एक्चुअल अल्फ़ाबेट से कौन सा नंबर एसोसिएटेड है। अगर आपको याद है तो कोई ज़रूरत ही नहीं करने की, लेकिन इनिशियली आप करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला M13 पे आता है T5, T20, A1 और L12। ठीक है, A1 पे भी आता है और A का एक पोजीशन होता है 26 + 1 27। ठीक है, L12 4 19, ये 26 और ये आ जाएगा आपके पास 11। अब यहाँ से देखा तो ये 13 से 12 हुआ, यानी कितना डिफरेंस आया, -1। ये 5 से 4 हुआ, यानी कितना डिफरेंस आया, -1। 20 से 19 हुआ, कितना डिफरेंस आया, -1। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। यहाँ पे 1 लेते तो 1 में से 26 माइनस नहीं हो सकता था। अपन क्या करेंगे, 27 ले लेंगे। 27 - 26 भी -1, यानी एक एक लेटर आपने क्या कर दिया, बैकवर्ड टाइप पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर जिंक को अगर मुझे कोड करना है तो Z 26 पे आता है, इससे एक कम 25, वो क्या आ जाएगा, Y। I 9 पे आता है, 8 पे आ जाएगा H। N से एक कम M, C से एक कम B, यानी दिस योर आंसर विल बी YHMB। आपका आंसर क्या होगा, YHMB। बात समझ में आई, ठीक है। अब इतना करने के बाद अपन सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला, अगला क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है मेटल METAL is coded as NFUBM, then how will silver will be coded? सिल्वर क्या है, सिल्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउसवाइफ या फिर मेटल को ही कोड कर देते हैं। मेटल इज कोडेड एज QIX EP, then how will iron will be coded in that language? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई। हाउसवाइफ इज कोडेड एज यहीं पे लिख देते हैं, चलो नीचे, चलो यहीं लिख देते हैं ERRVBZFIB। तो आपको बताना है जी, हाउस होल्ड किस तरीके से कोड होगा, हाउस होल्ड किस तरीके से कोड होगा। आपने अगर इतना लिख लिया हो तो मैं इसको रफ करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो इसे रफ कर दिया जाए। बिल्कुल, अगर नहीं भी दोगे तब भी मुझे करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको रफ किया और अब आपको आंसर्स देना है इन 3 क्वेश्चंस के। जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको फाइंड करना है। तो अगर आपको आंसर फाइंड याद है या पता है कि कैसे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। 3 के 3 क्वेश्चन आपके सामने, तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ और आपके लिए कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी। अगर मैं बोलूँ कि मेटल को NFUBM पे से कोड किया है तो M से N हुआ, यानी कितना ऐड हुआ, +1। P से F हुआ, यानी कितना ऐड हुआ, +1। T से U हुआ, यानी कितना ऐड हुआ, +1। A से B हुआ, यानी कितना ऐड हुआ, भाई, +1। L से M हुआ तो कितना ऐड हुआ, +1। यानी कि हमने हर लेटर को एक एक लेटर क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं। तो सेम काम इसमें भी करना है। हो सकता है वो उल्टा पूछ
लिया जाता, पूछ लिया जाता, अगर वो क्वेश्चन दे देता इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज इफ मेटल इज कोडेड एज NFUBM देन हाउ विल द वर्ड, ये नहीं बोलेगा, विच वर्ड विल बी कोडेड एज दिस, ठीक है, इस तरीके से दे सकता था। अगर मैं बोलता तो सिल्वर S कितने पे आता है 19, तो 20 पे T आ जाएगा, I क्या उल्ट एक आगे J हो जाएगा, L के बाद M आ जाएगा, V के बाद W आ जाएगा, E के बाद F और R के बाद S, यानी इसका आंसर हो जाएगा TJMWFS। बिल्कुल सही है आपका, जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, ये 13 पे आता है, ये 17 पे आता है, यानी कितना ऐड किया इसने +4, E में +4 कर दे तो भी ये आ जाएगा, T में +4 कर दे तो X आ जाएगा, यानी कि हर लेटर में से इसने क्या क्या कर रखा है जी, +4 कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो I R O और N, इनके लिए I +4 9 और +4 13 पे आ जाएगा N, R 18 +4 22 पे आ जाएगा V, O +4 19 पे आ जाएगा S, N +4 18 पे आ जाएगा R, यानी आंसर आपका हो जाएगा MVSR। आपका आंसर क्या होगा, MVSR। अगला अगर अपन काउंट करें तो अगला क्वेश्चन का आंसर है हाउस वाइफ इज कोडेड एज दिस, तो सबसे पहले H 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, यानी कितना माइनस हुआ -3, O +3, यानी यहाँ पर हुआ +3, यहाँ पे क्या हुआ -3, यानी अल्टरनेट में +3 अल्टरनेट में -3 हो रहा है, तो यहाँ पर -3 +3 -3 +3 -3, यहाँ तक -3 होगा, यानी ये कोड तो सेम रहेगा, यानी आंसर आपका ERRVB ये तो रहेगा ही। अब -3 यहाँ हुआ तो यहाँ +3 होगा, +3 हो जाएगा तो H at +3 11 पे क्या आ जाएगा जी K, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 आते हैं, क्या आ जाएगा O -3 L +3 कितना हो जाएगा O, और D -3 कितना आ जाएगा A। बात समझ में आ गई, KLOA बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, निकाल सकते हैं इसको बिल्कुल। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ आपको कि भाई कोडिंग डिकोडिंग में और किस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे। देखो यहाँ पर देखें, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने जयपुर को किस तरीके से कोड किया है जी, AJPIRU, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आइडेंटिफाई दी लॉजिक, ओनली आपको क्या करना है, लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। अगर लॉजिक को आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जयपुर को कोडेड एज दिस, अगर अगला मैं दे दूं आपको वापस से जयपुर को ही कोडेड एज AJIPUR, अगला क्वेश्चन है, सेकंड हो गया आपके पास, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया आपके पास, सिर्फ आपको क्या करना है, लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, LDNWFE, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। फोर्थ आपके पास है QZRKFI, ठीक है। फिफ्थ आपके पास है TBRFPJ। ये ध्यान रखिएगा, आपने सारे के सारे जो कोड किए हैं वो आपने सिर्फ किसके लिए किए हैं, जयपुर के लिए किए हैं। ये जयपुर के ही कोडेड फॉर्म क्या है, ये सारे के सारे फॉर्म है। ये बात समझ में आ गई, सबका इसमें जो एक्चुअल वर्ड होगा वो क्या होगा, जयपुर ही होगा, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स, अरेंज आपके पास दे रखा है ARRANGE, अरेंज को आपने कोड किया STDZDEK। अगर आपसे मैं 7th लेटर की बोलूँ तो 7th छोड़ो, तो आपको इसमें ज़रूर बताना है कि स्टूडेंट को किस तरीके से, ठीक है, स्टूडेंट का कोड क्या होगा, आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो अब आपने इन 5-6 क्वेश्चन को उसके बाद मैं डिस्कशन कराता हूँ कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन मुझे
आप टेंशन मत लो, आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, जल्दी से करो। हाँ जी, जितना भी हुआ जल्दी करें। JAIPUR जयपुर को आपने AJPIRU से कोड किया, तो आपको बताना है, जैसे मैंने यहाँ बोला कि JAIPUR इसमें भी सेम ही लेटर हैं जो इसमें हैं। सबसे पहले लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो लॉजिक क्या बोलेगा, JA आपने क्या लिख दिया, AJ, यानी डबल लेटर्स को शिफ्ट कर दिया एक दूसरे से, ठीक है, चेंज कर दिया। IP को PI लिख दिया, UR को RU लिख दिया, यानी इसको कहते हैं जी पेयर वाइज इंटरचेंज। क्या बोलते हैं इसको, पेयर वाइज इंटरचेंज। अगला वाला देखो, अगले वाले में अगर मैंने देखा तो A को पहले रख दिया, J को बाद में रख दिया, IP को एज इट इज रखा, UR को एज इट इज रखा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कोई पैटर्न, तो मैं इसमें पैटर्न ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर वोवल है, वोवल को आपने अल्टरनेट लेटर पे लिखा, और उसके बाद ये वोवल है, सारे के सारे क्या हैं, ये वोवल है। उसके बाद ये सारे के सारे क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट पे अलग लेटर पे, अलग पोजीशन पे लिखा। तो आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे जी क्या, वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न, ठीक है। अब जब भी आएगा तो आप वोवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे, और उसके बाद में कॉन्सोनेंट को भी किस तरीके से ऑर्डर में जमाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आगे अगर इसमें बात करें तो इस वाले को देखो भाई, इस वाले में क्या किया होगा, LDN J +2 किया है, J से +2 किया है, यहाँ पर +2 किया है। अगर यहाँ पे A से D करें तो यहाँ +3 किया है, यहाँ से I से करें तो +5 किया है। आगे बात करें तो 16 से 23 हुआ, यानी +7 किया है। आगे बात करें U 21 पे आता है, 21 प्लस क्या करे कि F आ जाए। F अगर मैं बोलूँ तो 26 + 6 यानी 32 पे आएगा, तो 32 - 21 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे देखें क्या किया, दोबारा देख लो, U को आपने शिफ्ट किया F से, ये 21 पे आता है और ये 6 पे आता है, ठीक है। अब इसकी मुझे पोजीशन इससे बड़ी चाहिए कि 21 से बड़ी आ जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पोजीशन में क्या ऐड कर दूंगा, 26, यानी ये पोजीशन कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, 32। अब 32 में से अगर मैं 21 माइनस कर देता हूँ तो आपके पास कितना बच जाता है, 11, यानी कि यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 11। अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो इस सीरीज़ को अपन कुछ कहते थे 2 3 5 7 11। यहाँ पे जब भी ये सीरीज़ आती थी, इस सीरीज़ को अपन क्या बोलते थे बेटा, इस सीरीज़ को बोलते थे प्राइम नंबर, शिफ्टिंग विद प्राइम नंबर्स। क्या हो गया, शिफ्टिंग विद प्राइम नंबर। बात समझ में आई। अगला है J, और J क्या बोल दिया, Q, A का बोल दिया Z, तो I का बोल दिया R। अपन ने क्या देखा था कि इंडियन रेलवेज, जयपुर क्वीन, आज़ाद, बोए, KP, PK, फुकरे, FU, यानी कि ये सारे के सारे आपको पता है, इन लेटर्स के जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करोगे तो वो कितनी आएगी, 27, यानी इन्हें बोलते थे अपन क्या, कॉरस्पॉन्डिंग लेटर, ठीक है। अगली बात करें तो आपके पास हैं TBR FPJ। J का T हुआ, A का B हुआ, यानी J 10 पे आता है तो उसको मैंने कितना कर दिया, 20। A 1 पे आता है तो इसको मैंने कितना कर दिया, 20, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 को 18 बना दिया, यानी कि मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। हर लेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके वो लिख दिया। अब अरेंज को इसने कोड किया इस तरीके से, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखें जी, अरेंज ARRANG, ठीक है, STDZD
ई के। ठीक, अब मैंने अगर इसमें 3 3 की पेयरिंग बना ली तो ए का तो अपोजिट हो गया z, ये तो बात समझ में आ गई ना। यहाँ से r प्लस 1 होगा s, r प्लस 2 होगा t और a प्लस 3 होगा d, यानी r प्लस 1 s, r प्लस 2 t, a प्लस 3 d। यहाँ पर अगर आगे बात करें तो e माइनस 1 होगा, g माइनस 2 होगा, n माइनस 3 होगा, यानी कि इस तरीके का पैटर्न भी आपके आ सकता है। बात समझ में आई? इस तरीके का पैटर्न भी आ सकता है। तो स्टूडेंट को किस तरीके से कोड करेंगे तो वो देख लो भाई। यहाँ पर इनको और इनको तो सेपरेट करना है, डी का अपोजिट हो जाएगा आपके पास कितना, डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से इसका प्लस 1, इसका प्लस 1 यहाँ आएगा एस प्लस 1 टी, टी प्लस 2 वी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा u प्लस 3, u प्लस 3 कितना आ जाएगा x। ठीक है, u प्लस 3। गलती कर दी क्या अपन ने, बिल्कुल गलती कर दी, उल्टा कर दिया अपन ने। अपने को क्या करना था, प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, उल्टा कर दिया भाई। ठीक है, तो दोबारा कर लो, डी u प्लस 1 v, t प्लस 2 v, s प्लस 3 b v, और यहाँ पे d का अपोजिट क्या हो जाएगा, w। अब यहाँ पर क्या किया अपन ने, e माइनस 1 माइनस 2, यानी t माइनस 1 s माइनस 2 l माइनस 3 क्या हो जाएगा b, यानी आपका आंसर हो जाएगा v v v w s b, w s l b, v v v w s l b। बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरीके के बनते हैं। ठीक है, तो इन सब को एक बार अच्छे से आप करिए ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन और मैं जयपुर में बता देता हूँ, बाकी सारे इनको लिख लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करिएगा, उसके बाद लिखिए और फिर मिटा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दीजिए मतलब इनको मत, मेरे को मिटाना है, आपको नहीं। ठीक है, पता लगे आप दिमाग से मिटा रहे हो। हाँ जी, हो गया ना ये सारा, बहुत बढ़िया। आपको सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बोला था, उसके अलावा कुछ नहीं बोला था। अप्लाई तो आप कर दोगे। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए, मान लो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। जयपुर इज कोडेड एज RZQ IFK, तो आपको बताना है अजमेरी। ओके से कोड करेंगे। सबसे पहले इसका लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? तो वही मेथड, जे से आर हुआ नहीं बन सकता भाई, जे का ऑपोजिट क्यू होता है, जे का ऑपोजिट क्यू होता है। क्यू कहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, क्यू यहाँ पर आ रहा है। तो ए का ऑपोजिट जेड होता है, वो कहीं आ रहा है क्या? आ रहा है बिल्कुल यहाँ। आई का आर होता है, आर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि आपने किस तरीके से ऑपोजिट लेटर लिखे, 3 3 की पेयरिंग बना के आपने इस तरीके से क्या कर दिया, इनका ऑपोजिट लेटर्स लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एम का ऑपोजिट क्या होगा, एन, जे का ऑपोजिट क्या होगा, के, नहीं, जे क्लीन, जे क्यू, क्या हो जाएगा, जे क्यू। अगर ए का ऑपोजिट देखें तो जेड, आई का आर, आर का आई, ई का वी, ई वी। ठीक है, यानी एन क्यू जेड आर आई वी, योर आंसर विल बी दिस। बात समझ में आ गई? तो आपको इसके आंसर्स भी फाइंड करने हैं। तो आपको अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट टाइप की अगर मैं सीरीज़ पढ़ाऊं आपको, तो चलो नेक्स्ट सीरीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आपकी है, मैं दिखा देता हूं आपको। चलो, कोडिंग बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स, सेकंड है। इसी में अभी यही चल रहा है आपका लेटर कोडिंग ही, और लेटर कोडिंग में सेकंड है आपके पास कोडिंग बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। लेटर्स को रीअरेंज करके किस तरीके से कोड किया जाए वो निकालना है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि न्यूमेरिकल है,
इसको मैंने कोड कैसे किया है जी, LMUI REACN। तो आपको बताना है कि आप पब्लिश्ड PUBLISHED पब्लिश्ड को किस तरीके से कोड करेंगे। तो आपको क्या बताना है, पब्लिश्ड को किस तरीके से कोड करेंगे। तो देखो इसमें जो लेटर हैं सारे के सारे लेटर इसमें हैं, यानी इसमें आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने अगर देखा तो L 9 पे आता है, 9 को लिख दो यहाँ पर, सबसे पहले 9 नंबर वाला लिखना है आपको। उसके बाद M आपके पास 3 पे आता है, और यहाँ पर देखो हर लेटर एक ही बार आ रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबका अलग अलग कोड डिसाइड कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया न्यूमेरिकल में I 2 बार आ जाता, तो कुछ किस I को लिया आपको पता नहीं था, लेकिन आपके पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हर लेटर एक ही बार आया है। तो आप इसमें डेफिनेट बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है और उसके बाद आंसर निकालना है। जैसे 9 3 के बाद आ गया 2, I पे आ गया 6 के बाद R आ गया 5, E आ गया 4, A आ गया 8, C आ गया 7 और N आ गया आपके पास 1। बात समझ में आ गई। तो चलो इस पे भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले 9 यानी D, उसके बाद 3 यानी D, U यानी 2 पे आएगा U, उसके बाद 6 पे आएगा S, उसके बाद आएगा 5 पे आएगा I, फिर 4 पे आएगा L, उसके बाद 8 पे आएगा E, उसके बाद 7 पे आएगा H और उसके बाद आएगा आपके पास 1 पे P। यानी आपका आंसर होगा ये। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये इसमें सिर्फ रीअरेंज हो रहे लेटर्स, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला टाइप का है, अगला टाइप की जो सर कोडिंग है आपके पास, कोडिंग बाय एनालॉजी। क्या करना है, कोडिंग बाय एनालॉजी। एनालॉजी से कोई भी कोडिंग का मतलब, एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले लॉजिक को इसमें क्या दिया होगा, 2 कोड दिए होंगे, उसके बाद एक ऑप्शन दिया होगा कि इसका आप बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, ये कोड दिया होगा, कोड 1 और कोड 2। ठीक है, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या होता है, क्या करना है आपको, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई द लॉजिक। सबसे पहले क्या करना है, लॉजिक को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कोड 2 में आपको क्या करना है, वेरीफाई द लॉजिक। सेम लॉजिक को इसमें अप्लाई करके वेरीफाई करो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले में आपको क्या करना है, देन अप्लाई द लॉजिक। आ गई बात समझ में, देन अप्लाई द लॉजिक। यानी 3 प्रोसेस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई, वेरीफाई, देन अप्लाई। हो सकता है कभी कभी इसमें लॉजिक लग जाए, इसमें नहीं लगे, तो वो लॉजिक आपका वैलिड नहीं होगा। यानी आपका जो लॉजिक है वो इसमें और इसमें सब में क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया मैंने। अगर पीयर को PEAR अपन RCCP से कोड करें और आंट को CSPR से कोड करें, तो आपको बताओ LAND को किस तरीके से आप कोड करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपको देना चाहता हूँ तो आपको ये दिया है जी, BEAN को आपने कोड किया ABNE, सेल को कोड किया SALE, सेल को कोड किया LSEA। उसके बाद न्यूज़ को कैसे कोड करेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, रोम को कोड किया ROAM 5913, यहाँ पे नंबरिंग से कोड किया है। डन को कोड किया 4962। तो आपको बताना है मीन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
ब्रदर को कोड किया आपने $%5 3 #4 एंड %, ठीक है। और इसके बाद किया है ड्रीम, इसको आपने कोड किया 9%47 एंड स्टार। देन आपको बताना है थ्रेड को किस तरीके से आप कोड करोगे। आपके पास ये टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के आंसर मुझे जल्दी से बताएं भाई। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के सारे की जल्दी से आंसर मेरे को बताएं। मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आगे इसको डिस्कशन करना चाहता हूँ। कोडिंग बाय एनालॉजी, एनालॉजी में बताया आपको लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, देन अप्लाई करना है, वेरीफाई करना है, देन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने क्या किया, T से R किया, यानी 16 + 2 कितना हो जाएगा +2 यानी 18। इसमें किया -2, इसमें किया +2 यानी इसमें किया -2, यानी आपका सीरीज चल रही है +2 -2 +2 और -2 की, यही चल रहा है। तो इसमें देख लो एक बार, A + 2 सही है, U + 2, U -2 करेक्ट है, सही है, -2 यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 ये करेक्ट है। L + 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा N, A -2, A 1 भी होता है, कितना होता है बेटा 26 + 1 भी होता है, 27, -2 कितना हो जाएगा 25 यानी Y आ जाएगा। उसके बाद N 14 + 2, 14 + 2 आ जाएगा आपके पास 16 और 16 पे आपके पास आ जाएगा P। उसके बाद D -2 यानी आ जाएगा आपके पास B, D कितना आ जाएगा P है ना, P और B, N Y P P। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, B -1 नहीं होगा, ये लेटर सारे के सारे इस लेटर के जैसे है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहला सेकंड वाला आ गया, उसके बाद में पहले थर्ड वाला आ गया, सेकंड फर्स्ट वाला आ गया, उसके बाद आपके पास क्या हो गया, आपके पास उसके बाद फोर्थ वाला आ गया, और उसके बाद क्या हो गया, सेकंड वाला आ गया। सॉरी ये कितने पे आ रहा, B1 पे आता है, यानी 3 1 4 2 की सीरीज चल रही है। ये 3L 1 4 2 यानी करेक्ट है। इसमें 3 1 4 2 कर दो, 3W 1N 4S और 2E WNSE, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जब भी क्वेश्चन आएगा इसकी मैं एक और टाइप बताऊंगा, उसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है, जैसे O यहाँ आ रहा है तो O का कोड देख लो कितना आ रहा है 9, O यहाँ आ रहा है तो O का कोड यहाँ पर भी कितना आ रहा है 9, यानी कि ये लेटर टू लेटर कोडिंग। तो यहाँ पर R का कोड 5 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा और M का 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो M का कोड मुझे मिल गया। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ सारे कोड को जैसे मैं लिखना चाहता हूँ RO, या लिख देते हैं यहाँ पे ROAMD, O आ चुका है, N नहीं आया है, N आ गया और ये E आ गया, ठीक है। वैसे इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो जाता। इनका कोड लिख लेते हैं, R5913, D का कोड आपके पास आ गया 4, N का कोड आपके पास हो गया 6 और E का कोड हो गया आपके पास, यानी यहाँ से लिखिए तो यहाँ से M का 3, E का 2, A का 1 और N का कितना आ जाएगा बेटा 6, यानी 3216 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से लिख के कि M3 E2 A1 और N का क्या हो जाएगा 6, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो ब्रदर, इसमें भी सेम कोडिंग, R को देख लो, R सेकंड प्लेस पे आ रहा है और लास्ट प्लेस पे आ रहा है, तो इसका कोड हैश आ रहा है, यानी कि ये भी डेफिनेट कोडिंग है और लेटर टू लेटर कोडिंग है। तो T यहाँ से देखो, T फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है 3। H का क्या होगा भाई, लास्ट से 3 1 2 3 यानी हैश, ठीक है। R इससे सेकंड पे आ रहा है यानी परसेंटेज। उसके बाद E थर्ड पे आ रहा है यानी 4। उसके बाद A कितने पे आ रहा है बेटा 7 पे। उसके बाद D कितने पे आ रहा है बेटा 9 पे, यानी इसका आंसर आपके पास यही होगा। यानी आज की क्लास में अपन ने क्या क्या किया, आज की क्लास में अपन ने 2 तरीके की कोडिंग पढ़ी। एक तो लेटर कोडिंग, लेटर में शिफ्टिंग ऑफ लेटर्स पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे कर लिए, और प्लस एक पढ़ी कोडिंग बाय एनालॉजी। नेक्स्ट क्लास जब भी पढ़ेंगे उसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किए थे, और कोडिंग डिकोडिंग में 2 टाइप किए पढ़े थे, कौन कौन से, एक टू लेटर कोडिंग और एक कोडिंग बाय एनालॉजी। ठीक है, लेटर कोडिंग और दूसरा क्या था, कोडिंग बाय एनालॉजी। अब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही आगे लेके चलना चाहता हूँ, तो आगे कैसे जाएंगे उसमें नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है आपके पास कोडिंग इन फिक्टिशियस लैंग्वेज। कोडिंग इन फिक्टिशियस लैंग्वेज, देखो भाई, कोडिंग टाइप 3, कोडिंग इन फिक्टिशियस, FICTITIOUS, फिक्टिशियस लैंग्वेज, कोडिंग इन फिक्टिशियस लैंग्वेज। ठीक है, इस पर क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। इफ SKI RPS TRI, if SKI RPS TRI stands for nice Sunday morning, इसके लिए जी nice Sunday morning। SKI RPS TRI stands for nice Sunday morning। TCH STI RPS stands for every Tuesday morning। नेक्स्ट आपके पास है SKI PTR QLM stands for nice marketplace। Then what would Sunday stands for? इसमें पूछा जा रहा है आपसे what would Sunday stands for, संडे की जगह पर क्या आएगा, यानी संडे के लिए हमने क्या लिया होगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप देखेंगे कि आपके पास 2 तरीके की कोडिंग होती है। कौन कौन से कितने तरीके की होती है जी, कोडिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है डायरेक्ट कोडिंग और एक आपकी होती है इनडायरेक्ट कोडिंग। कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट कोडिंग में आपके वर्ड बाय वर्ड क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड या फिर लेटर बाय लेटर या फिर वर्ड बाय नंबर कोडिंग होती है, या फिर सिंबल, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, और सिंबल बाय, ये दोनों का उल्टा भी ट्रू है, लेकिन इसमें वर्ड बाय वर्ड कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ जैसे यहाँ पर देखा तो RPS 2 यहाँ पर आ रहा है, RPS का यहाँ पर कोड संडे है और RPS का यहाँ पर कोड क्या है बेटा, सेकंड प्लेस पे संडे है, और RPS का यहाँ पर कोड क्या दे रखा है आपको, मॉर्निंग। यानी कि यहाँ पर अगर ये वर्ड बाय वर्ड कोडिंग होती, वर्ड बाय वर्ड कोडिंग अगर इसमें होता तो हम क्या करते कि भाई यहाँ पे जो RPS का कोड है यहाँ पर संडे है तो यहाँ भी संडे होता, और यहाँ मॉर्निंग है तो वहाँ भी मॉर्निंग होता, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। यानी ये कौन सी कोडिंग है, इनडायरेक्ट कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, इनडायरेक्ट कोडिंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेथड अपनाएंगे कॉमन लेने का मेथड। कैसा मेथड, कॉमन लेने का। कॉमन कैसे लिया जाता है दोस्तों, देखो कॉमन आप जैसे देखेंगे, आपको किसका कोड निकालना है, पहले वहाँ जाएं, आपको निकालना है जी संडे का कोड। अगर मैंने देखा तो संडे मुझे कहाँ मिलता है जी, इस जगह पर। संडे मुझे कहाँ मिलता है, इस जगह पर। अब अगर मुझे संडे का कोड निकालना है तो मुझे 2 कोड को हटाना पड़ेगा। किस किस के कोड को, नाइस और मॉर्निंग। नाइस और मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ
कि इन दोनों में अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, मॉर्निंग कॉमन आ रहा है। अगर मॉर्निंग कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो आरपीएस कॉमन आ रहा है। यानी कि यहाँ पर एक सिंबल बना दिए ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल का मतलब क्या है बेटा, मॉर्निंग है। अब मेरे पास सिर्फ दो कोड रह गए, कौन सा, नाइस और संडे। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो नाइस संडे और नाइस मार्केट, यानी दो कोड को, एक कोड कॉमन आ रहा है किसका, नाइस का। तो ये नाइस का SKI इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, संडे का कोड आपके पास हो गया, संडे का कोड आपके पास क्या हो गया बेटा, TRI। ये बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया समझ में कि डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट कोडिंग क्या होती है। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि ये कोडिंग डायरेक्ट कोडिंग है या फिर इनडायरेक्ट कोडिंग है। अगर डायरेक्ट कोडिंग है तो आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट कोडिंग है तो आपको कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, का बी पी यू आ, का बी पू या, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यो लो का वो, they seem very intelligent। ला पूले, LAPULE, इसका मतलब दे रखा है यू कैन सी, ठीक है। सन उन युन का, हाउ इंटेलिजेंट शी इज। ठीक है, ये आपके पास कोड दे रखा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स ARE। आर के लिए क्या कोड होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे आर है कहाँ पर, आर आपके पास कहाँ है बेटा, इस जगह पर। तो आपको यू, वेरी एंड इंटेलिजेंट, इन तीनों का कोड क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पर देखो, जब इन दोनों में आपने देखा, इन दोनों में वेरी और इंटेलिजेंट का कोड रिमूव हो सकता है, तो वेरी और इंटेलिजेंट यहाँ से हटा दो, और वेरी और इंटेलिजेंट यो, लो, का, वो, यानी ये या नहीं होगा, ये या होगा, या, ठीक है। या हट गया आपका, ये हट गया भैया। उसके बाद का भी हट गया। अब इनका कोड यहाँ से भी अगर आपको आंसर में देना है, अगर ऑप्शन में बाई और पीयू नहीं दे रखा है, मतलब दोनों में से एक दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें फर्स्ट में और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यू। यू कॉमन आ रहा है तो यू का कोड इधर क्या जा रहा है, पीयू। यू का कोड यहाँ से जा रहा है पीयू, और यू का कोड यहाँ से भी जा रहा है पीयू। तो आपके पास आर का जो कोड होगा वो बचा हुआ कोड होगा क्या, बाई। आर का कोड क्या हो जाएगा, बाई, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े, ठीक है। ये पहला ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3, गुड एंड बैड। is coded as 725, one and all, (932). This is good. Is coded as 154. Then how is big?
रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो बैग को किस तरीके से लिखेंगे, तो बैग कहाँ है, ये रहा, और यहाँ से गुड एंड एंड को हटाना है तो एंड यहाँ से और यहाँ से हट जाएगा। तो इन दोनों में देखा तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल हो गया, 2 एंड कैंसिल हो गया। आगे इन दोनों को देखा तो 5 कॉमन आ रहा है, गुड को गुड हट जाएगा, यानी 5 से ये गुड हट गया, ये गुड हट गया। ठीक है, यानी अब क्या बचा, बैग। बैग का कोड क्या हो जाएगा बेटा, बैग का कोड हो जाएगा आपके पास 7। बैग का कोड कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला टाइप लिखते हैं कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन अगला नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप 4। ये कहेगा आपसे कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करना चाहता हूँ तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स के मतलब समझने। जैसे मैंने आपको बोला कि A इज कॉल्ड B, A इज कॉल्ड B। ठीक है, अगला दिया A इज रिटन एज B, अगला दिया A इज कोडेड एज B, अगला दिया A मीन्स B, अगला दिया A स्टैंड्स फॉर B। तो इन सब के मीनिंग क्या होते हैं पहले उसको समझना है, मीनिंग समझना है, अपने आप क्वेश्चंस होंगे। हम क्या करते हैं, सभी का मतलब एक है और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, एग्जाम में जाते हैं उसने उल्टा दे दिया, अपन क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और वो आंसर भी आपको उसमें मिलता है ऑप्शंस में, और उसके बाद में जब आपका आंसर की आती है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर ये गलत हो जाता है तो गलत होने के बाद क्या होगा, नंबर कम आएंगे, फिर कहेंगे हमने तो पूरा सॉल्व किया। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो A इज कॉल्ड B, तो इसको कहा, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर मैं लिखूं तो A को B कहा जाता है। इसको भी लिखना भाई साथ के साथ। ठीक है, A इज रिटन एज B, A को B लिखा जाता है। A इज कोडेड एज B, A को B कोड किया जाता है। A मीन्स B, A का मतलब B है। अगला है A को B की जगह लिया जाता है। A को B की जगह लिया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपसे मैंने बोला A इज कॉल्ड B, जैसे मैंने अगर राम और श्याम का एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि राम को श्याम कहा जाता है, यानी हम कहेंगे कि जो एक्चुअल पर्सन का जो नाम है वो क्या है, राम है, यानी राम को श्याम कहा जाता है, यानी एक्चुअल कौन है, राम, और उसको क्या कह दिया हमने, श्याम। अगर इसी तरीके से मैं कह दूं कि राम को श्याम लिखा जाता है तब भी एक्चुअल क्या हो गया, राम। लेकिन और इसी तरीके से कह दूं राम को श्याम से कोड किया जाता है, डायरेक्ट कह रहा है कि कोड क्या है, श्याम है, और राम क्या है, एक्चुअल। लेकिन जब फोर्थ केस आता है तो ये बोलता है राम का मतलब श्याम है, राम का मतलब श्याम है, यानी राम का मतलब श्याम है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो श्याम है वो किसकी जगह लिया जाता है, राम की जगह। ऐसा नहीं है इसका मतलब उल्टा है, यानी कि जो श्याम है, राम का मतलब जहाँ जहाँ राम आएगा उसका एक्चुअल क्या होगा, श्याम होगा। जहाँ जहाँ राम आएगा उसका एक्चुअल क्या होगा, श्याम। यानी कि इस फॉर्म में बी को अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल, और इसको ए को क्या बोल देंगे, कोडेड फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ए स्टैंड्स फॉर बी, तो इसका मतलब भी यही है कि राम को श्याम की जगह लिखा जाता है, यानी कि श्याम हमारा ओरिजिनल था, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, राम को लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये बात समझा दी, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि इस पर लिख लेना है। इसको पहले हटा देते हैं अपन। इसको पहले लिखना है कि भाई अगर आपके पास कोडेड, रिटन और कॉल्ड आ जाए तो ये वाला फॉर्म आपका एक्चुअल फॉर्म देगा, और ये वाला फॉर्म आपके पास कोडेड फॉर्म देगा। ठीक है, लेकिन अगर जब आपके पास मीन आ जाता है या स्टैंड्स फॉर आ जाता है तो ये वाला फॉर्म आपका कोडेड फॉर्म देगा, जबकि
ये वाला फॉर्म आपका एक्चुअल फॉर्म देगा। क्या देगा? ACTUAL, एक्चुअल फॉर्म देगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे मैंने बोला इफ़, क्वेश्चन ध्यान से समझना, इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स एडिशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 माइनस 10 प्लस 5, ये क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 27। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके का मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ़ प्लस इज कॉल्ड माइनस, माइनस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड डिवाइड and divide is called addition. Then find the value of, then find the value of 25 minus 10 plus 5, ऑप्शन ए इसमें भी 245, ऑप्शन बी इसमें भी 27। आपको इन दोनों क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि इन स्टेटमेंट का मतलब, ऊपर के 3 स्टेटमेंट का मतलब सेम है और नीचे के 2 स्टेटमेंट का सेम है। तो इससे आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे पहले वो देखें। सबसे पहले आपको देखना है कि बीच में साइन किसका है, मीन का है। अब अगर ये आपको क्वेश्चन देता है कि 25 माइनस 10 प्लस 5 कितने होते हैं, तो ये तो आपके लेवल का क्वेश्चन होता नहीं कि क्या करा रहा है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करा रहा, नहीं। यानी कि जो भी फॉर्म उसने दिया होगा आपको कोडेड फॉर्म दिया होगा। कौन सा फॉर्म दिया होगा? कोडेड फॉर्म। तो कोडेड से आपको किस फॉर्म में जाना है बेटा? एक्चुअल में। सबसे पहले क्या करना है? कोडेड से एक्चुअल में जाना है, फिर एक्चुअल में आंसर कितना आएगा ये बताना है। जल्दी से, आपके पास 50 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। ठीक है, जल्दी करो। हाँ जी, जल्दी से करके बताएं। दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा। दोनों क्वेश्चन का अगर किसी का भी आंसर सेम आ रहा हो तो ऐसा नहीं है दोनों का। इसीलिए मैंने बोला कि इन स्टेटमेंट का मतलब समझो। अगर मैंने बोल दिया ए इज़ बी, ए क्या है? बी है। ए इज़ बी, ए क्या है? बी है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा बीच में मीन है, मीन के फॉर्म में ये वाला एक्चुअल होता है और ये वाला फॉर्म कोडेड होता है। क्या होता है? कोडेड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये कोडेड फॉर्म है तो कोडेड फॉर्म से एक्चुअल फॉर्म में जाना है, यही करना है। सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया है, हमने उल्टा लिख दिया है। मीन के केस में ये कोडेड होता है और ये एक्चुअल होता है, अभी बताया था ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एक्चुअल से, कोडेड से एक्चुअल जाना है, यानी माइनस कोडेड में है तो इसका मतलब एक्चुअल में होगा मल्टीप्लाई, यानी 25 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद अगर एडिशन दे रखा है तो एडिशन का मतलब होगा माइनस, यानी -5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें बॉड मास लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। 25 × 10 कितना हो जाएगा? 250 माइनस का 5 कितना आ जाएगा? 245। यार यानी कि योर आंसर विल बी 245 फॉर दिस क्वेश्चन। ले और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए कॉल्ड दे रखा है, कॉल्ड में ये फॉर्म कोडेड होती है और ये फॉर्म एक्चुअल होती है। तो आपको कोडेड से एक्चुअल में जाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये रहा माइनस का मतलब प्लस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25 + 10। उसके बाद प्लस दे रखा है, प्लस 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 का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी डिवाइड 5, यानी कितना आ गया? इसमें भी वोट मास लगेगा तो 2 + 25 कितना आ गया? 26।
यानी आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में बहुत आसान क्वेश्चन और आते हैं जिसमें भी हम कई बार क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन में ही आएगा। ये भी कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन में ही आएगा। कैसे करेंगे देख लो यहाँ पर। जैसे हमने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या है, टाइप 4 ये है ना। इफ वाइट मीन्स ब्लैक, क्या करना है, वाइट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो, and yellow means white. Then what is the color of sky या clear sky? बात एक ही है। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, if apple is called orange, orange is called peach, peach is called potato, potato is called banana, banana is called papaya, and papaya is called guava. Then what grows underground? जमीन के नीचे क्या उगता है, जमीन के नीचे क्या उगता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता हूँ तो आपको मीन्स और स्टैंड्स फॉर कॉल्ड, रिटन एंड कोडेड का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं इसमें बोलूँ कि यहाँ मीन हो रहा है, यानी मीन का मतलब ये एक्चुअल है और ये क्या है बेटा, कोडेड है। तो जो आपसे बोला जाए कि आपको आंसर क्या देना है, इसने बोला कि क्लियर स्काई का कलर क्या होता है। अगर आप सीधा बोल देते कि ब्लू होता है तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होता। ठीक है, यानी अपने को समझना है इसका कोडेड फॉर्म दे रखा है या फिर एक्चुअल फॉर्म दे रखा है। अगर आपने इसका स्काई ब्लू दे दिया, इसका आंसर ब्लू दे दिया, तो आप ये बता ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन देने का मतलब नहीं। सीधा पूछ लेता व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ब्लू होता है, लेकिन उसने बोल दिया कोडेड फॉर्म अलग होती है। तो कोडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दे दिया इसने ये येलो लिखा हुआ है, येलो। ठीक है, आगे यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल में जाता हूँ, क्लियर स्काई का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। और ब्लू को कोडेड फॉर्म में क्या बोला जाता है, वो आपका आंसर होगा, यानी योर आंसर विल बी रेड। जैसे मैंने बोला ब्लू एक्चुअल हो गया, एक्चुअल से ब्लू को कोडेड फॉर्म में क्या बोला जाता है, रेड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करें अंडरग्राउंड में क्या उगता है, तो इसमें सबसे पहले कोड दे रखा है, यानी ये एक्चुअल होगा और ये कोडेड होगा। ये एक्चुअल होगा और ये कोडेड होगा, तो अंडरग्राउंड के क्या उगता है, पोटैटो। मतलब पोटैटो कहाँ है, यहाँ पर। पोटैटो का कोडेड फॉर्म क्या है, ये पोटैटो। अंडरग्राउंड में पोटैटो उगता है। पोटैटो का कोडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, पोटैटो का कोडेड फॉर्म हो जाएगा बनाना, यानी योर आंसर विल बी बनाना। ठीक है,
आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है, टाइप 5 में मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद हाँ, तो नेक्स्ट टाइप की आपकी कोडिंग है टाइप 5। टाइप 5 में आपके पास क्या है बेटा, टाइप 5 में आपको डिजिट्स दिए जाएंगे और डिजिट्स से किसी ना किसी कोड से उसे अरेंज कर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला जहाँ पर भी 2 आता है उसका मतलब क्या है, आपके पास P है, 9 आता है उसका मतलब क्या है, M से कोड किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे सारे डिजिट को अरेंज कर रखा है हम लोगों ने। उसके बाद अगर आपसे बात करें तो इसने क्या कर दिया, कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, कुछ कंडीशन आपके क्वेश्चन में अप्लाई कर दी। बस उन कंडीशन को आपको याद रखना है और पहले लिख लेना है उसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला कि इसमें आपको कंडीशन दे रखी है, इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर ओड नंबर, पहली और जो आखिरी संख्या है अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या हो, फर्स्ट और लास्ट डिजिट यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो आपका आंसर क्या हो, आपका जो कोडेड फॉर्म होगा फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट एंड लास्ट का, वो क्या हो जाएगा बेटा, Z हो जाएगा। ये बात समझ में आई। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर अगर ओड हो तो फर्स्ट एंड लास्ट का कोड क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसको मैंने इतने से में लिख लिया ताकि आपको बार बार इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़कर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना पड़े, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर इवन, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है बेटा, इवन है, तो आपको क्या करना है, देन इवन नंबर दे शुड बी कोडेड एज A, फर्स्ट एंड लास्ट को आपने किससे कोड करना है, A से, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको क्वेश्चन पे पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 938752 को किससे कोड किया जाएगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट पे ना तो इवन नंबर है और ना ऑड नंबर है, यानी डायरेक्ट कोडिंग वैसी ही होगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो 9 क्या आ रहा है, 9 का मतलब M होगा, 9 का मतलब M होगा, M के बाद 3 आ रहा है, 3 की त्रिपेटी होगा MT, यानी ये ऑप्शन से गया। MT के बाद 8 होगा यानी V, MTV यानी ये भी गया। अब आपके पास V के बाद क्या आ रहा है, V 7 पे W यानी MTVW, यानी वो ऑप्शन से गया, यानी 3 ऑप्शन गए तो बचा एक ऑप्शन जो क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। अगर आगे बात करें तो 372581, यहाँ पर अगर इसमें बात करें तो 3 और 1 दोनों क्या है बेटा, ओड नंबर है। अगर 3 और 1 दोनों ओड नंबर हैं तो वह 3 और 1 का कोड क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट नंबर क्या दिख रहा है, Z दिख रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है आपका, A। यानी आपको इसमें पूरे क्वेश्चन को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगला देखें, 6 और 7 दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट पे, यानी ना तो इवन है ना ओड है, तो यहाँ पर देखें इसमें डायरेक्ट कोडिंग होगी। 6 का कोड K होगा, 6 का कोड K कर लिया, 3 का कोड T होगा, KT कर लिया, यानी ये और ये दोनों ऑप्शन से ख़त्म हो गए। उसके बाद B दे रखा है, यानी अब अगला 5 का कोड देख लो, F होगा, यानी ऑप्शन C आंसर आपका हो जाएगा, इसमें D दे रखा है। बात समझ में आ गई। इस तरीके की कोडिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये आपका टॉपिक नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पास बाकी है, वो एक क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, आपको उससे घर से करना है, और नहीं आता है तो फिर बाद में मैं डिस्कस करा दूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल एग्ज़ाम में आने लग गए हैं, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो ताकि एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, सुपर लीडर कैश इजी, इसको कोड किया गया है किसी, अभी बता दूंगा मैं। क्वालिटी पायरेसी फ्यूजन फर्स्ट नीड केव्स डस्ट नोडल साइन मेंबर टाइड्स सील।
ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 8 एंड ग्रेटर देन ओ 0, 7 डॉट इक्वल्स टू 6, $5 लेस देन 2। यहाँ पर अगर बात करें इसमें 1 पावर मल्टीप्लाई 6, 1 ये 6 से 1 एट द रेट ग्रेटर देन 2, 5 नॉट इक्वल टू $5 लेस देन इक्वल टू 6। अगर इसके लिए बात करें तो 6 एंड प्लस 4, 2 पावर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 6 पावर 8 और 2 एट द रेट मल्टीप्लाई 4। अगला अगर बात करें तो $4 लेस देन 8, 1 एट द रेट परसेंटेज 2, 7 पावर लेस देन 6, 2 एट द रेट प्लस ओ। ठीक है, ये वाला आपके पास हो चुका है। अब आपके पास आपका काम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको इसमें देखना है कि कोड किस तरीके से किया होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर में इसमें आपका जो कोड होता है हो सकता है वो इसमें फर्स्ट लेटर से कोड किया गया, फर्स्ट लेटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो लिख सकता है, लास्ट लेटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो लिख सकता है, हो सकता है फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट है वो लिख सकता है, नंबर ऑफ़ लेटर्स से कोड कर सकता है, यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं कर सकते, तो जितना हो सके आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये 48 कहाँ से आया होगा, उसके बाद ये सिंबल कहाँ से आया होगा फर्स्ट वाला, उसके बाद ये सेकंड सिंबल कहाँ से आया होगा। इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में हमको आंसर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए घर से है, घर से करना है। ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में इससे आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करते हुए। आज क्लास में हमने किया था कि कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, इस क्लास में फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना था। वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, सुपर लीडर कैश इजी। उसके बाद सुपर लीडर कैश इजी, इसमें इसने क्या किया था, आपको दिया था 76 ये, और इस तरीके से कोई नंबर दे दिया होगा। ठीक है, तो आपने को क्या बोला था, मैंने बोला था आपसे, मैंने हिंट भी दे दिया था आपको कि इन दोनों को मिला के 76 बनता है, और एस जो आता है वो कितने पे आता है, 19 पे। तो 19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 76। इसी तरीके से 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना जाएगा, 48। इसी तरीके से 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 12, और ई को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 20। ये बात समझ में आएगी नहीं है। यानी यहाँ पर आपके पास क्या हो गया था, जो लेटर्स हैं या नंबर्स हैं, तो नंबर्स का कोड तो किस तरीके से किया गया है जी, जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला साइन आया था, ये वाला साइन आपका इस साइन से आया था, जो सेकंड लेटर है आपके वर्ड में सेकंड लेटर है, उससे ये वाला साइन आया था, और लास्ट वाले लेटर से आपका ये वाला सिंबल आया था, लास्ट वाले लेटर से सेकंड सिंबल आया था। इस तरीके से आपको पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करना है।